यूजीसी का विरोध कहें, समर्थन कहें या राजनीति कहें उस छात्र संगठन में जहां अब पढ़ाई के अलावा राजनीति अपने चरम पर चल रही है। कहा जाए कि विचारधाराओं की लड़ाई अब देखी जाने लगी है। एक पक्ष जो समर्थन में जो विरोध कहा जा रहा है कि यूजीसी के लिए समर्थन में आया था, दूसरा पक्ष भी आया वो उसका विरोध कर रहा था। यानी कि जो विवाद हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसी जगह से हुआ, जहां एक महिला पत्रकार के साथ पहले अभद्रता हुई, उसके बाद फिर एक जो एक्टिविस्ट थी उसके साथ पूरी तरीके से कहा जाए थाने तक लड़ाई पहुंची, वहां पर गाली गलौज हुआ। एक पक्ष उनको गाली गलौज कर रहा था, यानी कहा जाए कि दो तरफा कंप्लेंट है। मेरे साथ अब साक्षी गोपाल हैं, जो कहा जाए कि आप पक्ष में थे या विरोध में थे? मैं तो जो यूजीसी का नया रेगुलेशन है मैं उसके विरोध में था। ठीक है, तो ये जो विवाद हुआ, लड़की को गाली गलौज थाने के अंदर करी जा रही है, आप महिला के समर्थन में आए, रुचि के समर्थन में आए थे आप लोग, लेकिन आप समर्थन में आए तो वहाँ दूसरी लड़की ये कह रही है कि आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लड़की को ही बेइज्जत कर रहे हैं। वायरल हो गई है वीडियो, लोग थ्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? आपने पहला वाक्य क्या बोला कि उस लड़की ने क्या बोला कि आप महिलाओं के सम्मान में आए हैं? उस लड़की ने किया लड़की का सम्मान। 5 लड़कियों ने मिलकर लड़की का सम्मान किया। किसी लड़की को रोड पे गला पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको जबरदस्ती खींचते हुए ले जाना, ये सम्मान है? तो विवाद शुरू कहाँ से हुआ था? जो खुद सम्मान दे नहीं सकता वो सम्मान का अधिकारी कैसे हो जाता है? आप मुझको सम्मान नहीं दोगे, आप मुझको गाली दोगे और आप कहोगे कि हम आपको आदरणीय बोले, हम आपको रेस्पेक्टेड बोले, ये कैसे हो सकता है भाई? आप हमको गाली दीजिएगा तो मैं भजन सुनाऊं आपको? तो ये जो विवाद था, प्रोटेस्ट यूजीसी का चल रहा था, वो कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, अचानक से ये एक पत्रकार या इन्फ्लुएंसर आई है और उसने इस तरीके का विवाद और जातिगत सवाल पूछा, जिसके कारण ये विवाद बढ़ता चला गया। आप लोग क्या कहेंगे इस पर? मैं वहाँ पे जब पहुँचा, पहले की कहानी मुझे मैं कोई ऐसा झूठ बयानबाजी तो कर नहीं सकता हूँ, पहले की कहानी मुझे नहीं पता है। मैं जब पहुँचा तो सारी भीड़ थी, मॉब ने लड़की को घेर रखा था। हम लोग 3-4 लोगों ने लड़की को निकाला, उसके बाद मॉब आई और उन्होंने फिर लड़की को खींच के लगी और रोड पे परेड निकाल रहे थे। जब लड़की बेहोश होने लगी, जब लड़की फेंट होने लगी, तब पुलिस के कांस्टेबल आए, लेडीज़ कांस्टेबल ने लड़की को निकाला और फिर अपना लड़की गई। फिर हम लोग थाने गए, अपना कंप्लेंट रजिस्टर, जो भी कानूनी कार्रवाई होती रही फिर वो होती रही। ये कह रहे हैं कि आप उनके पीछे गए, वो मतलब थाने तक पहुंची हैं, वो पूरी भीड़ जो है मॉब आई है, वो थाने के अंदर वीडियो बनाते हुए उनको धमका रहे हैं कि जैसा जान से मारने तक की धमकियां दी गई हैं। पूरी तरीके से एक ऐसा कहा गया कि भीड़ जो थी वो आपके छात्र संगठन के ही थे। एवीपी का आरोप लग रहा है कि कोई उसमें एवीपी का कोई उसमें रोल नहीं है। और देखिए क्या है कि जान से तो आप मारने वाले थे, आप तो लड़की को बीच रोड पे जान से मारने वाले थे। वही है एक है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो ये क्या कहते हैं कि पहली घटना जो है कि आपने कहा कि उस पत्रकार के साथ अभद्रता हुई, पहले उसको घेर के मार्च निकाल रहे थे, दूसरी घटना थाने के अंदर होती है। 2 घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक समर्थन का है, एक विरोध का है। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर, आपकी तरफ से भी कंप्लेंट दी गई है, क्या कहा गया है उसमें आपने? हमारी तरफ से जो भी लड़की के साथ बदसलूकी, बदतमीजी हुई, जो भी लोगों का क्रिमिनल इंटेंट रहा हो, जो भी इंटेंट रहा हो, लड़की के साथ जो भी हुआ, लड़की ने एफआईआर में वो दिया। नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप एबीवीपी से नहीं हैं, आप छात्र संगठन से नहीं हैं, आप मैं बतौर स्टूडेंट गए थे आपके साथ? मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हो सकता है मैं उस विचार से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ नहीं। नहीं, तो जो भीड़ थी थानों में वो कौन लोग थे, उनके पहचानते हैं आप? जो लड़की के साथ जो आयशा संगठन की जो लड़की थी अंजलि, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि कपड़े फाड़ देंगे, अपशब्द कहे जा रहे हैं, इसको टारगेट करो, तो वो लोग कौन थे फिर? वो छात्र संगठन से थे जो उस लड़की पर वो कर रहे थे? कोई वहाँ जितने भी लोग थे बाहर के थे? नहीं, सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कोई छात्र संगठन से नहीं था। हाँ। सारे लोग क्या है कि धीरे धीरे जब जुल्म शायद आखिरी हो तुम्हारा ये सितम, हर सितम ये सोच के हम सह गए, लेकिन अब ये सितम की ज़्यादती है। आप किसी लड़की को बीच रोड पे परेड निकालिएगा तो लोगों का ज़मीर जाग उठता है। आपने एज ए मदद आपने उसके सामने आए आप, और आप लोग अब थाने के सामने गए तो आप गुनाहगार हो गए। उसका कहना ये है कि आपने पहले तो लड़की की मदद करी, आपने एक लड़की की मदद करी, लेकिन दूसरी लड़की वो कह रही है कि मेरी मदद नहीं करी, बल्कि मेरे ऊपर जिस तरीके की चीज़ें अब हो रही हैं, थ्रेट मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे थ्रेट्स तो इस लड़की को भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो
आप चाहिएगा तो आप 5 फेक आईडी बना के थ्रेट्स देते रहिए और मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर दे रहा हूँ कि ये देखिए, आप किसी नाम से बना लीजिए, मेरे नाम से आप बना सकते हैं आईडी। इस पूरे घटना ये तो में पैरोडी क्या का कहेंगे ज़माना कि है। विचारधाराओं की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है, राजनीति शुरू हो गई है छात्र संगठनों में देखिए, या कहा जाए यूनिवर्सिटी के अंदर। कुछ लोग यूजीसी के पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। मैं यूजीसी के जो नया रेगुलेशन है उसके विपक्ष में था। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, हमने किया, उन्होंने किया, कोई मसला नहीं है। ना हम लोग उनमें व्यवधान डालने गए, ना उन्होंने कोई हमें परेशान किया। लेकिन किसी लड़की के साथ अगर इस तरीके का चीज़ होगा तो ये विचारधारा की लड़ाई कहाँ रह गई? ये तो फिर महिला के सम्मान की लड़ाई आ गई है, इसमें विचारधारा कहाँ है? महिलाओं के सम्मान की ही बात हो रही है, वही आप जो कह रहे थे कि तो महिला का सम्मान नहीं करी, जैसे आपने कहा जी, लेकिन अब महिला ये कह रही है कि मैं और मेरी साथी और एक अन्य साथी, हम 3 थे और 200 से ज़्यादा लोग थानों के अंदर घुसने के लिए और ये टारगेट कर रहे थे कि अंजलि को दे दो, बाकी आप छोड़ दो। अब देखिए, बाहर में जो ऐसी घटनाएं हुई तो कभी कभी होता है ऐसा कि भीड़ उग्र हो जाती है। अब कल्प्रिट सामने आएगा, जिन्होंने ऐसा किया उस शांति से अपना जा रहा है, जाके थाने में बैठ रहा है जैसे गेस्ट है, तो हो सकता है भीड़ उग्र हो गई होगी। तो आपका कोई साथी था उस भीड़ में? आप किसी को पहचानते हैं जो भीड़ थाने में पहुंची हो, जिन्होंने अंजलि देखिए, या- मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। हाँ। मैं भीड़ की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता हूँ। वहाँ भीड़ में सारे लोग थे, हर जगह के लोग थे, यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज के छात्र थे। मैं हर कॉलेज के छात्र को जान नहीं सकता हूँ। मैं एबीपी का कोई नहीं था उसमें? एबीवीपी उसमें नहीं था। हाँ। एबीवीपी का ये लेफ्ट वालों का पूरा प्रोपेगेंडा एबीवीपी के खिलाफ क्यों चल रहा है? एबीवीपी का उसमें क्या हाँ। हाथ है? उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अब दो तरफा मतलब कंप्लेंट है, उधर भी कंप्लेंट है, इधर भी कंप्लेंट है। वो अपने इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो अपने यूजीसी के उसमें कायम है कि आना चाहिए कानून। हालांकि कोर्ट में भी, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी तारीख है, उसमें चल रहा है ये। आप लोग क्या कह रहे हैं? जो मैटर ऑलरेडी सब जुडाइस है, हम उस पर क्या बोले? जब कोर्ट ने टेम्पररी स्टे लगा रखा है, मैं कोर्ट से ज़्यादा समझदार तो मैं हूँ नहीं। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति किसी पे भरोसा करता है तो न्यायपालिका पे करता है। हमको जुडिशरी पे पूरा फेथ है कि जुडिशरी जो करेगी सही करेगी। मैं आखिरी सवाल ये है आप लोगों से कि गलती किसकी है इस पूरे घटनाक्रम में? ये विवाद यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, थाने तक आ गया? गलती किसकी है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका आप लोगों ने जो किया वो सही है या उन लोगों ने जो किया वो सही है, या वो गलत है या आप गलत हैं? देखिए, जो भी हुआ शुरुआत उनकी तरफ से हुआ है, इस बात का दावा है। बाद में थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो देखिए 19-20 हर चीज़ में होता रहता है, लेकिन हमको जाना होगा कि ज़्यादा गलती किसकी है। क्या क्या लगता है कि जो हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, जैसे आपके साथी कह रहे हैं कि महिलाओं ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, लेकिन बातों बातों में बात बढ़ गई, तो क्या लगता है कि गलती किसकी है इसमें? 2 कंप्लेंट्स हैं, आप लोगों की कंप्लेंट्स है, एक उनके खिलाफ, एक उनकी कंप्लेंट्स है आपके खिलाफ। गलती किसकी है? गलती उसी की है जिसने बदतमीजी शुरू की। हाँ। अब शुरुआत क्यों हुई थी? यूजीसी रेगुलेशन से खिलाफ हुई थी। और हमें क्या दिक्कत थी? लॉ ऐसे ड्राफ्टेड नहीं है, और ये तो नहीं था ना हम SC/ST डिस्क्रिमिनेशन या मारपीट करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने ऐसी डेफिनेशन या ऐसे रेगुलेशन लाए हैं वो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा सकते हैं और रिड्रेस करने की जगह। ठीक है, मामला शांत था। मार्च निकालना चालू कर देते हैं। मार्च निकालना कि हमें दबाया जा रहा है, मेरे को दबाया जा रहा है। अरे भाई, दबाई क्यों जा रहा है तुम्हें ये तो कहा जा रहा है कि रेगुलेशन सही से ड्राफ्ट करी जाएगी, तो दबाने की बात कहाँ हो गई है? विक्टिम कार्ड खुद प्ले कर रहे हो। उसके बाद जो है, जो रुचि का मामला हुआ कि आपको कुछ गलत लगता है, उसने गलत कहा या तो आपको क्या जाति का सवाल पूछा गया था कि तुम्हारे जाति धर्म क्या है, ऐसा कुछ हुआ था? कुछ ऐसा नहीं पूछा गया था। वो अपना रिपोर्टिंग करी थी, वो एक जर्नलिस्ट है, और उसको मान लीजिए बात कोई ख़राब लगती है आपको, तो आपके पास और मैकेनिज्म है। आपको ये तो ना, लॉ को अपने हाथ में तो नहीं ले सकते हो ना। वो मार्च निकाल ले हो, जैसे गधे पे बैठा के माला, चप्पलों की माला पहना आप के। लोगों ने खाली बचाया उसे? और क्या बचाना था? बचाना हक भी बनता है, मतलब हमारी जिम्मेदारी बनता है अगर किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है। और ये अब तो यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ से ज़्यादा ये तो बन गया है कि आपस की लड़ाई शुरू हो गई है कि हमारे पक्ष में नहीं था, पॉलिटिकल एजेंडा लोग चमकाने में लग गए हैं। अब तो ये हो रहा है, मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें ज़्यादा। तो मतलब ये अभी जो पक्ष और विपक्ष हैं तो सड़कों में ये दिखाई देगा, आपको लग रहा है अभी? अब पक्ष विपक्ष क्या, अब तो मतलब यूजीसी वाला मैटर तो अलग ही हो गया है। छात्र जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो अब यूनिवर्सिटी परिसर में हम देखते हैं कहीं ना कहीं अखाड़ा बनता दिख रहा है मुझे, क्या ऐसा दिखेगा आगे? अभी तो प्रेजेंट में ऐसे ही चल रहा है ये। अभी अखाड़ा ही बन गया, ये रेसलिंग ही हो रही है। पढ़ाई तो अब यहाँ पे क्या ही है, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपना, वो तो हॉस्टल में, उनको तो अब जो रेगुलेशन से मैटर था उनका स्टिल लग गया है। बाकी जिनको रेसल करना है वो भी रोड पे है।
बिल्कुल, ये अलग अलग तस्वीरें थी जो दिल्ली छात्र संघ कहा जाए या दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस परिसर में देखा गया, जहां एक यूजी के समर्थन में प्रोटेस्ट था और एक विरोध में लोग आए। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता चला गया, पुलिस थाने तक पहुंचा, पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने थे। कहा जाए कि महिलाओं के सम्मान की बात हुई, वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया कि महिलाओं ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, बात विवाद बढ़ता चला गया। दोनों तरफा कंप्लेंट ज़रूर हुई हैं, लेकिन इस मामले को ये कहा जा सकता है कि अब विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से पहले तस्वीर हमने नहीं देखा ऐसी, लेकिन अब कहा जाए कि विश्वविद्यालयों में भी इस तरीके की तस्वीरें देख के कहा जाए कि विचारधारा कहीं ना कहीं होती है जो सड़कों पे दिख रही है, और कहीं ना कहीं वो अखाड़ा बनता नज़र आ रहा है। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारा